गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 7 के प्रथम पाठ स्वदेश प्रेम को पढ़ेंगे। स्वदेश प्रेम से क्या आशय है? स्व माने अपना, देश माने देश, प्रेम मतलब उसके प्रति समर्पण या प्यार। स्वदेश प्रेम अर्थात अपने देश के प्रति प्रेम। सबसे ऊपर इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनको मैं पढ़ दे रही हूँ, आप लोग देखते रहें। सहोदर, उपकार, ऋण, सौख्य, नेह, मद, पुनीत, सुवन, तिहारे, परमेश। प्रस्तुत कविता के जो कवि हैं या जो रचयिता हैं वह हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और अपने इस कविता में उन्होंने देश के प्रति प्रेम, भारत माता की वंदना और भारत माता का किस प्रकार से हम आदर करें तथा भारत महिमा का गुणगान किया है। सेवा में तेरी भारत माँ तन मन लगाएंगे हम, फिर स्वर्ग का सहोदर तुझको बनाएंगे हम। तुझसे जने और तूने ही पालन किया हमारा, उपकार कितने करता क्या क्या गिनाएंगे हम। तेरे ऋणों का बोझा सर पर धरा हमारे, करके प्रयत्न पूरा उसको चुकाएंगे हम। देखिए इसका अर्थ क्या है। सेवा में तेरी भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि हे भारत, तेरी सेवा में हम अपने तन मन, शरीर और मन दोनों को ही लगाएंगे। फिर उसके पश्चात जब हम इस लोक से जाएंगे, फिर स्वर्ग का सहोदर तुझको बनाएंगे हम। हे भारत, तुझे हम स्वर्ग में अपना भाई, सहोदर का अर्थ होता है भाई, तुम्हें सहोदर बनाएंगे, अपना भाई बनाएंगे। तुझसे जने, हे भारत माता, हम तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं और ये देश हमारा है। अब यहाँ सहोदर कैसे हुए? क्योंकि हम भारत देश में जन्म लिए और भारत माता के गर्भ से जन्म लिए, तो इसलिए हम भाई हैं। तुझसे जने और तूने ही पालन किया हमारा, तुमने ही हमें जन्म दिया है और तुमने ही हमें पाला पोसा है, पालन किया है। उपकार कितने करता क्या क्या गिनाएंगे हम। तुमने हमारा, हे भारत माता, कितना हमारा उपकार किया है, क्या क्या हमें दिया है, यह हम कैसे इसकी गिनती कराएंगे। तेरे ऋणों का बोझा सर पर धरा हमारे। तेरे ऋण क्या है? कर्ज है। जब हम किसी से कुछ लेते हैं और वह हमें देता है तो यह हमारे ऊपर उसका ऋण होता है, कर्ज होता है। तो तेरे ऋणों का बोझा, जो तूने ऋण दिए हैं, मेरे मांगने पर जो तूने मुझे दिया है, जो ऋण दिया है, वह कहाँ है? मेरे सब कुछ मेरे सर पर रखा हुआ है, सब कुछ मैंने ग्रहण किया है, करके प्रयत्न पूरा उसको चुकाएंगे हम सब सारा प्रयत्न करके उस ऋण को चुकाएंगे। पृथ्वी हमें क्या क्या देती है? भारत माँ हमें क्या देती हैं? भोजन, वस्त्र, अन्न, जल, घर, सब कुछ ये भारत माता का ही दिया हुआ है, धरा का ही दिया हुआ है, तो उसको अपने देश का दिया हुआ है। तो हम प्रयत्न करके उन सारे ऋणों को चुकाएंगे। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम ये जीवन किसको समर्पित करेंगे? तुमको, तुम्हारे लिए ही जिएंगे और अगर मरेंगे भी तो तुम्हारे लिए ही मर जाएंगे। तेरी सेवा में यह जीवन बिताएंगे हम आप ही की सेवा में, हे भारत माता, ये संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देंगे, बिता देंगे। तू स्वर्ग है हमारा, तू सौख्य गृह हमारा। तू स्वर्ग है हमारा, हे भारत, तू क्या है? स्वर्ग है। हाँ, तू ही हमारा, हे भारत माता, यह धरा, यह आपका देश, यह हमारा देश, यही हमारा क्या है? स्वर्ग है। तू सौख्य गृह हमारा, हमारे घर में, इस भारत देश में तुम ही हमारे सखा हो, तुम ही हमारी सखा हो। तुझसे ही नाता ने, तुमसे ही प्रेम और नेह अब हम लगाएंगे। प्यारे सुवन तिहारे, फूट और मद के मारे, बेहोश जो पड़े हैं उनको जगाएंगे हम। ये जो तुम्हारे सुवन हैं, जो सुंदर वन हैं, और ये जो तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे बेटे हैं, ये जो अहंकार के मद में हैं, उनको जो बेहोश पड़े हुए हैं अपने अहंकार और अपने बैर को लेकर के, दुश्मनी को लेकर के, हम उनको जगाएंगे। हम उन्हें क्या करेंगे? वापस उनको यह याद दिलाएंगे कि हम भारत माता के बेटे हैं और हमको उनकी सेवा करनी है। परमेश अब हमें तुम पूरन पुनीत बल दो। यहाँ पर कब कहते हैं
कि हे परमेश से क्या तात्पर्य है? ईश्वर से। हे ईश्वर, अब हमें तुम पूर्ण रूप से पुनीत बल दो। कैसा बल दो? पुनीत दो, पवित्र बल दो। बिन आपके सहारे कुछ कर ना पाएंगे हम। बिना आपके सहायता के हे प्रभु, बिना आपके आशीर्वाद के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अतः आप हमें वह शक्ति दीजिए, वह बल दीजिए, जिससे कि हम अपने भारत माता की सेवा करें।